होते देवाशीष। महतारी सदन भी एक विशिष्ट मांग थी, जिसके अंतर्गत महिलाओं के उठने बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। तो एक विकास खंड में 4 ऐसे स्थान होते हैं जिसको क्लस्टर लेवल फेडरेशन का हेड कहा जाता है। 4 PLF बनते हैं, तो उन चारों ही स्थानों पर पहले महतारी सदन बनाया जा रहा है। ये बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। एक महतारी सदन 30 लाख रुपए का बनता है। आज माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के माध्यम से 51 महतारी सदन का लोकार्पण होना है। धमतरी जिले में एक स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और सभी स्थानों से लोग ऑनलाइन मुख्यमंत्री जी से जुड़ेंगे। आज प्रदेश में कम से कम 1.5 लाख महिलाएं सब जगहों को मिलाकर के जुड़ रही हैं और 1.5 लाख महिलाएं जुट करके महतारी सदन का पहला ये काम पूरा होगा। आप लोग कब खरीदी करने के लिए जाएंगे लोगों के लिए? कि हमारे उठने बैठने के लिए जगह नहीं होती, और विशेष रूप से जब हमारे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए महिला स्व सहायता समूह 2,69,000 समूह हैं। 29 लाख महिलाएं जुड़ करके महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से काम कर रही हैं। तो इस पूरे ही महिला स्व सहायता समूह को सिंक्रोनाइज करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, इसको और बलवान बनाने के लिए अनेक गतिविधियां कर रहे हैं। इसमें हम दीदी के गोठ, एक यह भी अभियान शुरू हुआ है जो रेडियो पर आने वाला एक प्रोग्राम है, वो उन्हीं का प्रोग्राम, वो महिलाएं ही आपस में वो प्रोग्राम करती हैं। दूसरा है एक बहुत अच्छा और पवित्र अभियान है कि जो GST में कमी आई, उस कमी को दुकानदार के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाए। अभी ये ना हो कि जो जनता का मुनाफा है वो कहीं रुक जाए, और इसलिए आग्रह करने के लिए एक फूल दे करके दुकानदार से पूछने के लिए हम लोग हर एक दुकान में जा रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक दुकान में जाएंगे और मुख्यमंत्री जी भी दुकानदार को आग्रह यही करेंगे कि जो GST के दर में कमी आई है, इसका लाभ जनता तक आप पहुंचाएं। वहां खड़ी हुई जनता से भी, जो दुकानदार हैं, उनके सिवा जो खरीदार हैं, उनसे भी बात करके कि आपको ध्यान रहे कि अब GST का दर इतना हो चुका है। FMCG के दुकानों पर आप जाएंगे तो लगभग 5% पर सारे FMCG हैं। तो ये बहुत बड़ी सफलता है और इसको सब जनता तक पहुंचाने के लिए ये कवायद की जा रही है, ये मेहनत की जा रही है। अभियानों में नहीं, अभिमानों में मसला इनका हो गया है कि ये अभिमानों में फंस गया है। कांग्रेस पार्टी कौन थी ये कंफर्म करना होगा। अध्यक्ष की, पूर्व मुख्यमंत्री की, नेता प्रतिपक्ष की, किसकी? तो सबके अपने अपने हैं। तो ये जो अभियानों में फंसते हैं तो चलता है, अभिमानों में फंस गए हैं इसलिए गड़बड़ होगा। एक के बाद एक बड़ी सफलता मिल रही है, बड़े नक्सली लीडर मारे जा रहे हैं। कल नारायणपुर जिले में और ओका मेहटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास 2 बड़े नक्सली, मतलब वो CC मेंबर हैं, बड़े दिनों से सक्रिय हैं, और वो दोनों कल न्यूट्रलाइज हुए। परफेक्ट इंटेलिजेंस के आधार पर हुए इस ऑपरेशन में DRG के जवानों ने गजब ही कर दिखाया है कल, और इसमें कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कार्दी सत्यनारायण रेड्डी ऐसे 2 नक्सली हैं जो कल न्यूट्रलाइज हुए। ये बहुत बड़ी सफलता है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 2 नक्सली ये न्यूट्रलाइज हुए हैं, CC मेंबर, 2 गरियाबंद में न्यूट्रलाइज हुए हैं, 1 बीजापुर में न्यूट्रलाइज हुआ है, 1 नारायणपुर में और पहले न्यूट्रलाइज हुए थे जो बसवराजू थे, एक ने तेलंगाना में भी आत्मसमर्पण किया है, एक ने कुछ महीने पहले एक महिला CC मेंबर जो थी उन्होंने महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण किया है। तो कुल मिलाकर, एक झारखंड में मारे गए, कुल मिलाकर इनका वो केंद्रीय नेतृत्व है वो बिल्कुल समापन की ओर है। और इसलिए जो निर्धारित लक्ष्य है सशस्त्र नक्सलिज्म के समापन का, वो नियत समय में पूर्ण होगा। लेकिन इसमें भूपेश बघेल सवाल उठा रहे हैं। 2 अलग अलग बातें हैं। एक पॉलिट ब्यूरो मेंबर ने कहा कि कोई चर्चा हो सकती है। एक SZC सेक्रेटरी ने, प्रमुख ने तेलंगाना के, उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते। फिर एक पत्र अभी और कल आया है। इन तीनों ही पत्रों के हिसाब से ये है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा नक्सलियों के बीच में भी वो ये चाहता है कि मुख्यधारा में आकर के और मुख्यधारा में जुड़कर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात जनता के बीच रखी जाए, ये वो चाहता है।
और हम भी यही चाहते हैं कि बंदूक लेकर जंगल में घूमना, किसी को भी घर से रात में निकालकर गला रेत देना, गांव तक सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी न पहुंच पाए, ये करना, इससे बेहतर है इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप आए, जनता के बीच अपने विचार रखें, जनता का बहुमत प्राप्त करें और अपनी सरकार बना लें। ये भी हमारा कहना है। तो इसमें बड़ी स्पष्टता है इस विषय को लेकर के कि उसमें बहुत बड़ा हिस्सा अब ये चाहता है। सर, आप लोगों ने आज 51 तारीख मेरे को लेकर क्या करते हैं वो अलग मामला है। नक्सलिज्म के संदर्भ में उनकी क्या सोच है ये समझने वाली बात है। क्यों नहीं चाहते कि नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए? क्यों नहीं चाहते कि बस्तर से ये अशांति समाप्त होनी चाहिए? क्यों नहीं चाहते कि बस्तर स्वतंत्रता के साथ वहां के लोग रहें? क्यों ये चाहते हैं कि बस्तर में वैसी पराधीनता बनी रहे जबकि इन्होंने खुद ही अपने बड़े नेतृत्व को खोया है? क्यों अभी भी स्पष्ट नीति उनकी नहीं है इस विषय पर? क्यों आज तक वो झीरम घाटी का विषय अपने जेब पर लेकर घूमते रहे 5 साल, कभी निकाल कर नहीं किया? मानसिकता की स्थिरता और अस्थिरता इससे स्पष्ट होती है। तो क्या भूपेश बघेल से आप कहना चाहेंगे कि जो बार बार इनकी वार्ता के लिए वो तैयार है, चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी मानसिक स्थिति जो है अस्थिर है? मतलब मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल इस बात पर स्थिर है कि बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होना ही चाहिए और बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर बिछे आईडी को हटना ही चाहिए। अभी पुराना हमने कहा था कि फोन पर, वीडियो कॉल पर भी बात कर लेंगे, इस पे उनकी सहमति आई। आप समझे बात को? उस समय भी इन लोगों ने आक्षेप लगाया था, उस समय भी कहा था कि ये क्या बात, आप मोबाइल की दुनिया में है भाई, इनको नहीं मालूम होगा। उस समय भी जब मैंने कहा था तो कहा था इन लोगों की कैसी बात कर रहे हैं। आज नक्सलियों ने इसको स्वीकारा है अपने पत्र में और पुलिस ब्यूरो मेंबर ने कहा है कि हम वीडियो कॉल पर बात करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये कहा है कि आप अगर वाकई सीरियस हैं, क्योंकि पुराने अनुभव हैं सबके, अगर आप वाकई सीरियस हैं इस विषय पर तो आपको चाहिए कि सिविलियन किलिंग बंद करें और जो आईडी बिछाकर आपने रखा है वो हमको बताएं ताकि हम निकाल लें, या आप निकाल करके हमारे समीपस्थ कैंप पर दे दें, या फिर वो आईडी सब समाप्त हो गए हैं ये बताएं, ताकि बस्तर के लोग स्वतंत्रता से घूम सकें। ये करें तो कुछ बात आगे हो सकती है। लेकिन भूपेश बघेल से आप उसकी जांच कराएंगे? 5 बरस जो मुख्यमंत्री रहे हैं भाई, उनको तो अब जनता ही समझेगी और बताएगी। मेरा क्या कहना होगा, नक्सलिज्म, सशस्त्र नक्सलिज्म विष्णुदेव जी की सरकार में, केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के नेतृत्व में समाप्त होने वाला है, ये वो ध्यान रखें।